जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आषाढ़ मास की कथा अध्याय 2 तक हमारे इस चैनल पर श्रवण कर चुके हैं। आज आइए आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 3 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 3। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार सूर्य की प्रत्येक किरण जीवन में नई ऊर्जा भरती है, उसी प्रकार आषाढ़ मास की प्रत्येक तिथि एक नया आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है। आज की कथा है आषाढ़ शुक्ल तृतीया की, जहाँ एक स्त्री की आसक्ति एक ब्राह्मण की तपस्या और भगवान की कृपा मिलकर रचते हैं एक अनोखी रहस्यमयी और अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। वाराणसी काशी नगरी में शिवव्रत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, अत्यंत संयमी और व्रत निष्ठ था। उसने आषाढ़ मास की तृतीया को विशेष मानते हुए हर वर्ष उस दिन एकादश, रुद्राभिषेक, तुलसी अर्चन और भिक्षावृत्ति उपवास का व्रत किया करता। तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य अर्पण, दिन भर उपवास, संध्या के समय पंचदीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान। उसी नगर के बाहरी क्षेत्र में एक अत्यंत मायावी स्त्री रहती थी। नाम था कर्कटी। वह एक असुर योनि की स्त्री थी, जिसने योग बल से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रखा था। वह पुरुषों को मोहित करके उनके तेज को ग्रसित। कर्कटी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अपनी शिष्या बना लो। श्रीव्रत ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो तो पहले तृतीया व्रत करो, संयम रखो, उपवास करो, श्री हरि का आराधना करो। कर्कटी मान गई। कर्कटी ने पहली बार किसी स्त्री की तरह उपवास किया। 3 दिन तक केवल तुलसी जल पर जीवित रही। तीसरे दिन रात्रि को उसने ध्यान में देखा एक तेजस्वी दिव्य पुरुष, जिसके नेत्र कमल के समान, हाथों में शंख चक्र और चरणों में तुलसी का स्पर्श था। वह बोले, हे देवी, तुम्हारे व्रत से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो गई हो। अब यदि तुम श्री व्रत की सेवा करोगी तो जन्म मरण से भी छूट जाओगी। कर्कटी भयभीत हो गई। उसने श्रीव्रत से जाकर यह स्वप्न बताया। श्रीव्रत ने कहा, पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि व्रत श्रद्धा से किया गया हो तो वह तप शक्ति में बदल जाता है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं, सेवा करने की आवश्यकता है। आओ हम दोनों मिलकर तृतीया व्रत के द्वारा भगवान श्री हरि का सहस्त्र नाम पाठ करें। और दोनों ने आषाढ़ तृतीया को पूर्ण रात्रि श्री हरि सहस्त्र नाम, श्रीमद भगवत गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम की आराधना की। अगली रात असली परीक्षा आई। कुबेर केतु यक्ष स्वयं प्रकट हुआ। उसने एक दिव्य त्रिशूल उठाकर शिवव्रत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ा, कर्कटी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पुकारा, हे यक्ष, मैं अब वही कर्कटी नहीं, मैंने व्रत किया है, तप किया है, सेवा की है। मेरा अहंकार नहीं, मेरी आत्मा अब शुद्ध है। यदि मेरी नियत में रत्ती भर भी छल हो तो मुझे अभी भस्म कर दो। क्षण भर वो आकाश कांप उठा। यक्ष ने त्रिशूल नीचे गिरा दिया। तू अब पवित्र हो गई है। मैं तेरे कर्मों का ग्रास नहीं, अब तेरी आराधना करूंगा। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे श्रीव्रत, जो तृतीया तिथि को संयम, उपवास और श्री हरि भक्ति से जीवन जीता है, वह केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। आज से यह तृतीया तिथि कर्कटी शुद्धि तिथि के नाम से जानी जाएगी। कर्कटी, जिसने पहले पिशाचनी रूप से जीवन जिया था, अब करुणामयी बन गई। एक ऐसी स्त्री जो अब नगर की असहाय स्त्रियों की सेवा करने लगी। श्रीव्रत ने उसे धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया। दोनों मिलकर आषाढ़ मास की तृतीया तिथि पर व्रत कथा, पाठ, भंडारा और भजन संध्या का आयोजन करने लगे। प्रिय भक्तों, पाप और पुण्य, रात्रि और दिन कभी एक जैसे नहीं होते, परंतु व्रत, तप और भक्ति रात्रि को भी दिव्य बना देते हैं। अगला
आषाढ़ मास की तृतीया तिथि का पुनः आगमन हुआ। श्री व्रत और करकटी ने इस दिन को अत्यंत विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया। उन्होंने किया बट वृक्ष के नीचे यज्ञ, 108 दीपों की आरती, तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा, कन्याओं को भोजन और वस्त्रदान, वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा और दक्षिणा। नगर के लोग एकत्र हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि एक असुर स्त्री कैसे अब धार्मिकता की मूर्ति बन गई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। वेद ध्वनि के साथ आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वयं देवगढ़ ऋषि मुनि और तुलसी देवी प्रकट हुई हैं। तुलसी देवी ने कहा, हे करुणामयी, तुमने आषाढ़ तृतीया व्रत द्वारा पिशाच योनि से मुक्ति पाई। यह तिथि अब स्त्रियों के लिए पतिव्रता और तप की प्रतीक बनेगी। जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी वह भूत पिशाच रोग शोक और दुर्भाग्य से मुक्ति होगी। उसी क्षण अमृत समान जल की वर्षा हुई। उस वर्षा में स्नान करते ही करकटी का रूप दिव्य हो गया। उसका स्वरूप देवी जैसा हो गया। भगवान श्री विष्णु ने श्री व्रत को वरदान दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस नगर में तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां प्रेत बाधा रोग और पिशाच दोष कभी नहीं आए होंगे। जो तृतीया को तुम्हारी कथा सुनेगा उसे पुण्य फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, तृतीया व्रत विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष या तुलसी के समीप दीपक जलाएं। श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण भोजन और दान करें। रात्रि को जागरण करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रिय भक्तों, करकटी अब करुणा के नाम से प्रसिद्ध हुई। नगरवासियों ने उसके नाम पर धर्मशाला बनवाई। श्री व्रत ने अंतिम समय तक